भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मैं समाचारों के साथ बाबूलाल अहिरवार। अब समाचार विस्तार से। तो मध्य प्रदेश का मौसम बदल सा रहा है। 5 मौसम प्रणालियों के सक्रिय होने से प्रदेश में बारिश, आंधी और ओले का दौर चल रहा है। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में जमकर बारिश हुई और ओले गिरे। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, इंदौर, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश और ओले गिरने की चेतावनी की गई है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी अधिक रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। फिलहाल पूर्व और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 4-5 दिन मौसम इसी तरह बना रह सकता है। रविवार, सोमवार ओला का अलर्ट। 14 अप्रैल को बैतूल, रतलाम, उज्जैन, अनूपपुर और डिंडोरी, मंदसौर, नीमच, गुना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, छिंदवाड़ा, सिवनी, पन्ना, छतरपुर, पांडुई जिलों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी, बारिश, आकाश बिजली गिरने की संभावना है। 15 अप्रैल को भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, बुरहानपुर, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, भिंड, रीवा, मऊगंज, सतना, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, दमोह, सागर, टीकमगढ़, मैहर, पांडुई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी, बारिश, आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मध्य प्रदेश के रीवा से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल रीवा में एक बोरवेल में 6 साल के बच्चे की गिरने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार बच्चा बोरवेल की 60 फीट की गहराई में जाकर फंसा है। वहीं इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस और प्रशासन को मिली तो मौके पर दोनों टीमें पहुंची। हालांकि अभी भी बच्चे का रेस्क्यू किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में बीते कुछ दिनों से मेंटेनेंस कार्य की वजह से बिजली कटौती जारी है। इसी को लेकर बिजली विभाग ने बताया कि भोपाल में आज करीब 10 से ज़्यादा के इलाकों में बिजली की सप्लाई नहीं की जाएगी। बिजली विभागों ने लोगों से कहा कि वो अपने ज़रूरी काम निपटा लें, जिस वजह के बाद उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बीएसपी ने शनिवार को लिस्ट जारी करते हुए इंदौर और बैतूल लोकसभा सीट से उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। पार्टी ने इंदौर से संजय सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बैतूल सीट पर उम्मीदवार के निधन के बाद पार्टी ने उनके बेटे अर्जुन वलावी का नाम शामिल किया है। तीसरे चरण में होगा चुनाव। बैतूल में चुनाव दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होना था, लेकिन बीएसपी उम्मीदवार अशोक वलावी की हार्ट अटैक से मौत के कारण चुनाव आयोग ने बैतूल सीट पर चुनाव को स्थगित कर दिया था। अब इस सीट पर चुनाव तीसरे चरण में 7 मई को होगा। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की औसत कीमत 107.48 रुपये प्रति लीटर है। डीजल की औसतन कीमत 92.78 रुपये प्रति लीटर है। 1 लीटर डीजल का भाव भोपाल में 91.84 रुपये है और इंदौर में 91.89 रुपये और ग्वालियर में 91.78 रुपये और जबलपुर में 91.90 रुपये और रीवा में 94.6 रुपये, उज्जैन में 92 रुपये। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एमपी के पन्ना में थे, जहां पर उन्होंने लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वे अधिक से अधिक संख्या में वोट करें। वोटिंग के लिए लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो राम भक्त हैं वह हम देश पर करेंगे राज, क्योंकि धर्म में राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ ओले पड़े हैं, जिसमें किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। भीगे और कम चमक वाले गेहूं की खरीदी में किसानों को परेशानी हो रही है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है, बिना चमक वाला गेहूं भी खरीदेंगे।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि किसानों का जो भी गेहूं भीगा है उसकी थोड़ी भी चमक निकल गई है, तब भी हम उसे खरीदी करेंगे। असम वर्षों से लेकर हमने निर्देश जारी किए हैं, फसल का नुकसान नहीं होना चाहिए। किसानों का जो भी गेहूं भीग गया है उसकी थोड़ी सी भी चमक भी निकल जाए तब भी हम उसे खरीदी करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बयान में दिया है कि इंतजार जनवरी 2024 से मध्य प्रदेश की 1 करोड़ महिलाएं कर रही हैं। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी, बल्कि घोषणा के अनुसार लाडली बहनों की राशि बढ़ाकर 3000 कर दी जाएगी। अब स्कूलों में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंतर्गत क्रेडिट सिस्टम से पढ़ाई होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शैक्षणिक सत्र 2024-25 से छठी, 9वीं व 11वीं से लागू करने की तैयारी की है। इस सिस्टम के तहत 9वीं साल में 210 घंटे की पढ़ाई करने पर छात्रों को 40 से 54 क्रेडिट अंक मिलेंगे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में बेमौसम हुई बारिश को लेकर कहा कि मौसम में आए बदलाव एक बार फिर फसलों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। भोपाल, इंदौर, देवास, उज्जैन और रतलाम, गुना में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। वहीं पर जिलों में ओले गिरने की सूचना भी मिली है। रायसेन, विदिशा, उमरिया, नर्मदापुरम मौसम ने भी प्रदेश के 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटवारी ने कहा कि चिंता इस बात की है कि खराब हुई उपज को फिर बाजार और कृषि उपज मंडी में सही कीमत देने में आनाकानी की जाती है। इसके साथ ही बारिश और ओले से प्रभावित कृषि उपज मंडी में ही किसानों की फसल बेचने पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों के गांव में महुआ बीनने जंगलों की ओर जा रहे हैं। उमरिया में कुछ लोग महुआ बीनने के लिए जंगल में गए थे, तभी एक बाघ वहां पहुंच गया। बाघ ने महुआ बीन रहे एक युवक पर हमला कर दिया। अब आगे क्या हुआ है? मध्य प्रदेश में दूसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के मुताबिक इस वर्ष 2023 और 24 में लगभग 20 टन गेहूं उत्पादन कम होने का अनुमान है, जबकि देश में लगभग 14 टन गेहूं उत्पादन बढ़ाने का अनुमान लगाया गया है। गेहूं राज्य समझाने वाले मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादन किसानों को मौसम, बरसात, ओलावृष्टि झेलने पड़ी। वहीं दलहन तिलहन का रकबा बढ़ा है, जो गेहूं एवज में ही है। इसी के कारण देश में चल रहे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के कारण किसानों की प्रभावित हुई है। काफी नुकसान होने की खबरें सामने आ रही हैं। प्रदेश की राजधानी में देर रात झमाझम बारिश हुई, जहां इस बारिश में आम जनता गर्मी से राहत मिली और वहीं किसानों की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल बादलों की आवाजाही के दिन का मौसम सुहाना बना है, वहीं रात के बारिश के चलते पारा गिरने से गर्मी से राहत मिल रही है। हालांकि प्रदेश में इस समय नई फसलों की कटाई हो रही है, साथ ही प्रदेश में गेहूं खरीदने का दौर चल रहा है। इस बेमौसम बारिश के चलते फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके साथ ही सब्जियों पर भी असर पड़ रहा है। इन जिलों में बरसे बादल। बारिश की बात की जाए तो इंदौर, उज्जैन, शहडोल, सागर में कहीं कहीं पर, भोपाल, जबलपुर संभाग के अनेक जिलों में तो नर्मदापुरम के सभी जिलों में बारिश हुई। वहीं शेष संभागों में मौसम शुष्क बना रहा। राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश के उन 15,000 नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी बच सकती है, जिनकी नियुक्ति CTET की अधिसूचना को निरस्त घोषित किए जाने के बाद हो गए हैं, लेकिन उन्हें एक और परीक्षा देनी होगी। यदि फेल हो गए तो नौकरी चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश किए हैं कि इस परीक्षा का आयोजन 1 साल के भीतर हो जाना चाहिए। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने कटनी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कुल्हा वरखेड़ा के रोजगार सहायक ग्राम पंचायत सहायक सचिव प्रवीण कुमार तिवारी को 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। लोकायुक्त ने उसे तब तक पकड़ा जब तक बैंक के पास एक महिला से पति की मृत्यु होने पर संबल योजना की राशि दिलाने एवं रिश्वत के पैसे ले रहा था। प्रवीण कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज वह बयान दिया है कि जिसका इंतजार जनवरी 2024 से मध्य प्रदेश के 1 करोड़ महिलाएं कर रही हैं। वहीं शहडोल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा